अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यौम अरफा, यौम अरफा की क्या फजीलत है? यौम अरफा को यौम अरफा क्यों कहते हैं? इस दिन रोजा रखने का कितना अजर है? पाकिस्तान में यौम अरफा किस दिन होगा? उस दिन अंग्रेजी की तारीख क्या होगी और रोजा की नीयत कैसे करेंगे? और इसके साथ साथ एक खास अमल कि जो आप यौम अरफा वाले दिन करेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बहुत ज्यादा दुआएं कबूल करेगा। तो आज बड़ी ही अहम चीजें आपके साथ इस हवाले से शेयर करनी है। अगर आप उन पर अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह मुझे और आप सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यौम अरफा ये 9 ज़िलहज का दिन है और यौम अरफा को यौम अरफा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा इन दोनों की मैदान अरफात में जमीन पर उतरने के बाद पहली मर्तबा मुलाकात हुई और इनका तारुफ हुआ। तो इस मैदान अरफात की वजह से और इस तारुफ की वजह से इसको यौम अरफा कहा जाता है। और एक कौल के मुताबिक हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने हज के मनासिक सिखाए, यानी अरकान हज सिखाए, और वो साथ बताते जाते और साथ ये पूछते जाते, हल अरफ्ता मा रईतुक, आप पहचान गए हैं जो मैंने आपको कहा, आप जान गए जो मैंने कहा? तो आगे से आप फरमाते नाम अरफ्तो, हाँ मैं जान गया हूं। तो इस मकालमे के दौरान ये अरफ्ता और इरफान और ये अल्फाज ज्यादा बोले गए। इसकी जो है वो वजह तस्मिया ये है कि इसको यौम अरफा कहा जाता है। यौम अरफा की फजीलत कितनी है, अल्लाह मुमिनीन। हजरत सैयदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन से ज्यादा कोई बड़ा फजीलत वाला दिन नहीं है कि जिस दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को सबसे ज्यादा जहन्नुम से आजाद करता है। यानी इस दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है, मगफरत फरमाता है और उन्हें जहन्नम से बरी करता है। और फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के करीब हो जाता है। और जो हुजाजे कराम मैदान अरफात में होते हैं, अल्लाह जल्ल शानु फरिश्तों में बैठकर अपनी शान के मुताबिक फरिश्तों में उन बंदों पर फख्र करता है कि देखो ये मेरे बंदे गर्दो गुबार के साथ, इतनी मेहनत के साथ ये मेरे लिए यहाँ हाजिर है। इस दिन के रोजे के मुतल्लिक हदीस मुबारक सुनिए। हजरत अबू कुतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस दिन का रोजा रखा यानी 9 ज़िलहज का रोजा रखा अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह जल्ल शानु उसके 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देगा। ये बहुत बड़ी फजील। इस दिन को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अफजलुल अय्याम भी करार दिया, यौम ईद भी करार दिया है। पाकिस्तान में ये दिन 28 जून को बरोज बुध पाकिस्तान में यौम अरफा होगा। यानी इस दिन हम 9 ज़िलहज पाकिस्तान में बुध वाले दिन होगी। तो उस दिन जैसे हम रमजान करीम का या कोई भी रोजा रखते हैं, सहरी के वक्त उठें और रोजा रखें और शाम को उसकी इफ्तार करें। और रोजा की नीयत यही है, बस नीयत असल तो दिल के इरादे का नाम है कि आपने उठे और 9 ज़िलहज यौम अरफा का रोजा रख लिया। और यहां मैं ये भी अर्ज कर दूं कि यौम अरफा का जो रोजा है ये हुजाजे कराम के अलावा लोगों के लिए जो है वो रखना मुस्तहब है। मैदान अरफात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजा रखने से मना फरमाया और आपने खुद भी तर्क किया। तो इस दिन का जो खास अमल यह है कि उस दिन हर नमाज के बाद, यानी यौम अरफा वाले दिन हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक और जो तकबीरात तशरीक है ये 7 मरतबा, और 7 मरतबा ही सूरह तौबा की आखिरी आयत फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये आप सारी नमाजों के बाद पढ़ें। और फिर मगरिब की नमाज पढ़ के 2 रकात नमाज अवाबीन और हाजत के पढ़ के फिर वहां पर बैठकर इसी तरह 3 मरतबा दुरूद पाक और 3 मरतबा तकबीरात तशरीक और 7 मरतबा ये सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ के खूब खूब अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी मुनाजात दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया।